दोस्तों, पाप तो कई प्रकार के होते हैं और हर पाप किसी न किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है। ऐसे में गीता में श्री कृष्ण ने पाप के 3 द्वार बताए हैं, यानी 3 ऐसे उद्देश्य जो आपको सभी प्रकार के पाप करने के लिए उकसाते हैं। आगे इन तीनों द्वारों को समझ लिया जाए तो मनुष्य बहुत हद तक पाप करने से बच सकता है। भगवद गीता के अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग के श्लोक 21 में भगवान श्री कृष्ण ने पाप के 3 प्रमुख द्वारों का उल्लेख किया है जो मनुष्य को अधोगति पतन की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयम् त्यजेत। इस श्लोक के अर्थ के अनुसार 3 चीजें यानी काम, वासना, क्रोध, गुस्सा और लोभ, लालच नरक के द्वार हैं और आत्मा के विनाश का कारण बनती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को इन तीनों का त्याग करना चाहिए। काम, वासना, अनियंत्रित इच्छाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक भौतिक इच्छाएं व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाती हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति दुखी और असंतुष्ट रहता है और व्यक्ति झूठ, छल कपट, चोरी और अन्य अधार्मिक कर्म करने लगता है। उसमें मोह, ईर्ष्या और अधर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। काम को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को आत्मसंयम और साधना का अभ्यास करना चाहिए। क्रोध, गुस्सा, अहंकार। क्रोध विवेक नष्ट कर देता है और इंसान को हिंसा, अपशब्द और बुरे कर्मों की ओर धकेलता है। गीता के अनुसार क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अत्यधिक क्रोध जीवन को दुख और कलह से भर देता है। क्रोध को हारने के लिए इंसान को धैर्य और क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। लालच कभी समाप्त नहीं होता और व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाता है। धन, शक्ति और भोग की अत्यधिक इच्छा व्यक्ति को अनैतिक कार्यों में धकेल सकती है। लोभ से असंतोष, मानसिक अशांति और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं और अंततः नरक का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन तीनों को त्याग देता है और धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। क्या पापों को पुण्य में बदल सकते हैं? ज्ञानियों के अनुसार जाने अनजाने में किए पाप क्षमा किए जा सकते हैं। वर्तमान के कर्मों और पापों को सुधारा जा सकता है, लेकिन पुराने पापों का भुगतान आपको करना ही पड़ता है। पर क्या ज्ञानियों द्वारा कही ये बात सच है? क्या पुराने पाप के असर को कम नहीं किया जा सकता या उसे पुण्य में नहीं बदला जा सकता है? चलिए जानते हैं प्रायश्चित के जरिए। इसके बारे में भगवद गीता, वेदों और शास्त्रों में भी बताया गया है और कहा गया है कि सच्ची नियत, सत्कर्म, दान और ईश्वर की भक्ति से जीवन के पाप कर्मों को समाप्त किया जा सकता है। चलिए समझते हैं। इसे विस्तार से शास्त्रों में कहा गया है कि पाप का पश्चाताप ही मोक्ष का प्रथम द्वार है। अगर किसी ने जाने अनजाने में कोई बुरा कर्म किया है तो सबसे पहले उसे स्वीकार करे और पूरी श्रद्धा से भगवान से क्षमा मांगे। रोज सुबह और रात सोने से पहले क्षमस्व प्रभो का जाप करें। पवित्र नदियों, गंगा, यमुना में स्नान कर भगवान से प्रायश्चित करें। जैसे कि आप जान रहे हैं कि आजकल कुंभ में हर कोई स्नान कर इसी जाने अनजाने में किए पाप को धुल रहा है, लेकिन आपको पवित्र नदियों में स्नान कर सिर्फ अपनी काया नहीं धुलनी है, बल्कि अपनी आत्मा को, भाव को और मन को भी पवित्र और शुद्ध करना है। गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और यह पूरी तरह सच भी है। लेकिन ज्ञानी लोगों का कहना है कि यदि आपने पहले बुरे कर्म किए हैं तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको अब अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाना चाहिए। हर रोज मंत्र जाप, भगवान की भक्ति, सत्संग सुनना, ध्यान करना जैसे सकारात्मक कार्य मन को शुद्ध और पवित्र रखते हैं, जो कि पुराने बुरे कर्मों को समाप्त करते जाते हैं और नए अच्छे कर्मों को जन्म देते हैं। इन सब के अलावा प्रेमानंद महाराज का कहना है कि भगवान की शरण में जाने से सभी पाप धुल सकते हैं, क्योंकि आपके पापों को क्षमा करने का अधिकार केवल भगवान के पास ही है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच्चः। इसका अर्थ है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ये सच है कि भगवान की भक्ति मन के सभी मैल धुल देती है। भक्ति को जन्म देने के लिए सबसे पहले मन के भाव को शुद्ध करना पड़ता है, और एक बार मन के भाव शुद्ध हो गए तो आत्मा हर सुख दुख से आजाद हो जाती है और ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। ईश्वर के प्रति आसक्ति पाप से दूरी और पुण्यों की तरफ कदम बढ़ाने जैसा है। केवल यही एक मार्ग है जो आपको कर्मों के चक्र से मुक्त कर सकता है, लेकिन इसे करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही ज्ञान से अपनी जीवन मार्ग को आसान और पवित्र बनाने के लिए द डिवाइन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।